एक दो दिन में हम लोग सोचेंगे कि 50 क्वेश्चन कंप्लीट करें, ठीक है ना। देखो 50 में तो 5 क्वेश्चन तुमको ऐसे भी सॉल्व नहीं करना है, और 5 क्वेश्चन तुम्हारा उधर डीआई हो गया, डीआई में करवाऊंगी ऐसा बात नहीं है। पहले हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आज 15 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। मैं 2 दिन में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड रहा, इजी रहा, कल मैं ये वाला को खत्म करने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना। पेपर 2 में मुझे लगता है तुम लोग का अच्छा खासा कमांड हो गया, वो भी कराऊंगी, लेकिन पहले जल्दी जल्दी ये पहले कर लेते हैं। आज 15 क्वेश्चन है, तो ये वाला करो। फर्स्ट क्वेश्चन आया, द रोल ऑफ टीचर इन सपोर्टिंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कांट बी ऑफ द, कहाँ पर टीचर जो है सपोर्टिंग रोल नहीं करता है, जहाँ पे टीचर का रोल की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन 4 बोलो आरसी। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया पहला क्वेश्चन। बोला एक्सपीरियंशियल लर्निंग में टीचर जो एक्ट करता है, देखो भाई, एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग में टीचर जो एक्ट करता है वो फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेगा, या गाइड के तौर पर, या कोच के तौर पर, या मेंटोर के तौर पे काम करेगा, या ट्यूटर, या हेल्प करेगा स्टूडेंट को, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू। टीचर का रोल रहेगा सपोर्ट करना, गाइड करना, ये सब, ना कि कोई टेक्नोलॉजी के तौर पर। टेक्नोलॉजी है क्या, हम सर्च करेंगे तो कुछ सर्च हो जाएगा नहीं ना, तो इसलिए वजह से ये वो गलत था। सेल्फ जनरेटेड फीडबैक इसमें से कौन सा नहीं है? इसे देख लो, उसके बाद बोलना इसमें से सेल्फ जनरेटेड फीडबैक। ऑप्शन 1 बोलो। ऑप्शन 3 अच्छा आरसी बोलो। नहीं, ऑप्शन 4 सेल्फ जनरेटेड का मतलब होता है, देखो मैं बता देती हूँ कि देखो, अपने काम को खुद से रिव्यू करना, मतलब एक होता है ना खुद से ही अपने परफॉर्मेंस या अपने काम का रिव्यू करना, ठीक है, कि मैं ये काम ठीक से की हूँ कि नहीं की हूँ, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं सेल्फ जनरेशन। मतलब तुम कोई काम की, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड फीडबैक का मतलब वही होता है कि जब आप किसी काम के बाद खुद से ही सोचते हैं कि मैंने ये काम सही से किया कि नहीं किया, कहीं ये गलत तो नहीं हो गया है, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग सेल्फ जनरेटेड फीडबैक। याद रखना, सेल्फ जनरेटेड फीडबैक का मतलब क्या है कि जब तुम कोई काम करने के बाद अपने काम को रिव्यू कर रही हो ना, उसी को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। बोला कौन नहीं है सेल्फ जनरेटेड, नॉट कंसिडर, इसमें कौन सा नहीं है। तो तुम कोई काम की, मान लो कि तुम क्वेश्चंस का आंसर दी, ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर करके तुम जाके एक बार चेक करती हो ना, जब नेट का एग्जाम दी, तो जब तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो तुम जाके चेक करती हो कि नहीं करती हो, बताओ पहले मुझे। हाँ, तो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा एश्योरेंस। अब बताओ सुषमा और लक्ष्मी। हाँ दी। तब मतलब समझ में आ ऑप्शन जाए। 1 हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वही बोला है कि इसमें से कौन सा सेल्फ जनरेटेड फीडबैक नहीं है, मतलब तुम खुद से, तो तुम जाके चेक कर रही हो, ठीक है ना। तो तुम जाके हाँ जब चेक करोगी तो एश्योरेंस थोड़ी दोगी, चेक करेगी तूने, प्री प्री रिव्यू करोगी, एक बार फिर से चेक करोगी, ऑब्जर्व कहीं गलत तो नहीं हुआ, रिट्रेसिंग करोगी कि कहीं मेरा गलत तो नहीं हो गया भाई, बार बार देखोगी। रिट्रेसिंग का मतलब वही कि बार बार तुम जाके देख रही हो कि मेरा गलत तो नहीं हो गया है, मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ। इस तरह रिट्रेसिंग का मतलब कुछ चीज कुछ बार बार देखना है कि मैं कुछ छोड़ तो नहीं दी, भूल तो नहीं गई। रिव्यू का मतलब ये दोबारा एक बार देखना है ना, ठीक है। तो समझ में आ गया ऑब्जर्वेशन, अब समझ में आ गया ना। सेल्फ जनरेटेड फीडबैक का मतलब क्या है, जब कोई, जैसे एकदम याद रखना कि यूजीसी नेट में जब हम एग्जाम देते हैं या कोई भी एग्जाम देके जाकर दोबारा चेक करे, वो सेल्फ जनरेटेड फीडबैक है। किसी भी काम करके जब तुम दोबारा चेक करती हो ना, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड, ठीक है। आ जाओ, is not considered self-generated feedback because it typically come from the external source such as a टीचर, सुपरवाइजर या पेयर। एश्योरेंस तुमको कौन देगा, जब तुम कोई काम कर ली, ठीक है ना, तुमको मैं कोई काम दी कि चलो तुम मुझे ना एक आर्टिकल लिख के दिखाओ, तुम आर्टिकल लिखी, अब वो आर्टिकल हम चेक कर दिया, चेक करके बोले नहीं तुम्हारा आर्टिकल ठीक है, यानी मैंने तुमको एश्योरेंस दे दिया, तो ये टीचर देता है। या तुम्हारा कोई सुपरवाइजर, वो तुमको बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, तुम बहुत अच्छा लिखी। तुम्हारा कोई फ्रेंड है, हाँ नहीं अच्छा लिखी, तो मतलब फ्रेंड को भी दिखा सकती है, देखना जरा से चेक करना, ठीक है। तो ये हो गया एश्योरेंस, ठीक है। प्री रिव्यू, रिस्ट्रेसिंग, ऑब्जर्वेशन, ये एक सेल्फ जनरेटेड फीडबैक है, ठीक है, जो कि
तुमको क्या करता है, तुम्हारा खुद के परफॉर्मेंस को इवोलेट करने के लिए और रिफ्लेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। समझ में आ गया? अब नहीं गलत होनी चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत, चलो ब्लूम का टेक्सोनोमी बताओ। ऑप्शन 2। और कौन बोलना चाहेगा? हाँ दे बोल। ऑप्शन 2। चलो देखती हूँ मैं ये लोग बहुत बार पढ़ाई भी थी, टीचिंग का क्लास करा रही थी ना। पहले क्या आएगा ब्लूम टेक्सोनोमी में? रिमेम्बर, रिमेम्बर, रिमेम्बरिंग करना, यानी याद करना, है ना, याद करना। जो भी हम ऐसे भी लिख देते, ऐसे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, चलो नहीं लिखते, ठीक है ना, ठीक ना। अंडरस्टैंडिंग करना यानी समझना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करना। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा? अप्लाइंग करना यानी लगाना। उसके बाद हो जाएगा एनालाइज करना। मैं ठीक लिख रही हूँ ना, गलत तो नहीं की ना? एनालाइजिंग करना, हाँ सही है। ठीक है, एनालाइज करना। और लास्ट में तुम्हारा हो जाएगा इवोल्यूटिंग करना, ठीक है। आंसर बोली बी, चलो ठीक है, सही है। असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन कौन सा है? असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन कौन सा है? ऑप्शन 4 ABDE। ठीक है, बताने दो इन लोगों को, उसके बाद में बताते हैं, ठीक है। हाँ दे ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 चलो रूब्रिक तो दूसरे यूजर स्कोर और ग्रेड के लिए यूज होता है, स्कोर के लिए। ऑप्शन 4 बोली ना, ठीक है, चलो आ जाओ। बोले कि असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है भाई? तो ए टेस्ट करते हो तो असेसमेंट होता है, एग्जामिनेशन करते हैं तो होता है, उसके बाद जब तुम लोगों को रिजल्ट दिया जाता है तो वो भी टेस्ट है, क्विज भी एक टेस्ट है, रूब्रिक से अलग चीज है, ठीक है ना। ऐसे असेसमेंट में भी देखो, लेकिन ना गलत दिया, रूब्रिक्स भी ही आएगा, वो अलग बात है, नहीं दिया है, एनटीए गलत किया है, रूब्रिक्स को हटा दिया, लेकिन रूब्रिक्स भी होगा, ये भी टेस्ट, लेकिन ये ओवरऑल टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे हर चीज देखा जाता है, रूब्रिक्स में भी टेस्ट किया जाता है, लेकिन वो एक अलग तरह का टेस्ट होता है उसमें, मतलब वो एक डिफरेंट टाइप का टेस्ट होता है, इस वजह से इसमें नहीं रखा होगा, लेकिन रूब्रिक्स में भी हम लोग टेस्ट ही करते हैं। लेकिन एनटीए का आंसर को कौन बोले, वो डी ही रखा आंसर, और ऐसे भी रखें तो फिर टेस्ट आ जाएगा, सारा ही रेलिवेंस है, सारा ही रेलिवेंस। छोटा कर देती हूँ थोड़ा, करो। आज से जो स्टार्ट हुआ है सारा ही 2025 का मैं कराऊंगी, रट लेना बस। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, ठीक है, इन लोगों को बोलने दो। चलो देखते हैं, ठीक है। आज तो सही बोली, ठीक है। बोला कि यहाँ पे क्या बोला कि ये प्रिंसिपल है, इम्प्लीकेशन है। इनकरेज स्टूडेंट डीप अप्रोच टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बोला लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए जब स्टूडेंट को क्या किया था, इनकरेज किया जाता है स्टूडेंट को, डीपली क्या करेंगे, लर्निंग के लिए करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा भाई? टास्क डिजाइन शुड बी अप्रोच फ्रॉम द प्रोग्राम वाइड पर्सपेक्टिव। बोला कि जब स्टूडेंट को हमको लर्निंग के लिए इनकरेज करना है डीपली, तो हमको क्या करना है, उसको टास्क दे देना चाहिए, है ना, टास्क, कोई वाइड पर्सपेक्टिव, डीपली कोई टास्क दे देंगे कि वो डीप से पढ़े। जैसे कि कोल्ड वार से बहुत क्वेश्चन आया है, ठीक है, मैं तुम लोगों को मैं तुम लोगों को एक दे ही देती हूँ, ठीक है। तुम लोग मुझे कोल्ड वार पे एक ये बना के दिखाओ, तुम लोग तीनों को बोल रही हूँ मैं। कोल्ड वार पे इस बार भी क्वेश्चन आया और मैं तुम लोग करवा भी रही, तुम लोग भूल भी जा रही हो, ठीक है। कोल्ड वार का, हाँ क्या बोले थे बा? तुम लोग ना कोल्ड वार पे मुझे एक ये बना के दिखाओ, मैं बता रही हूँ क्या बोला क्या? था। कोई आर्टिकल नहीं लिखना है, जैसे कि तुम लोग को ऐसे बताना, रुक जाओ। कोल्ड वार कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, कोल्ड वार कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, वो डेट, इस तरह से तुम लोग मुझे एक चार्ट बना के दिखाना, ठीक है। सारा चीज कोल्ड अच्छा वार का लिखना, ठीक है, मैं तुम लोग को देखना चाहूंगी। जैसे शॉर्ट नोट्स जैसे आप शॉर्ट बताते हैं। नोट्स, हाँ शॉर्ट नोट्स बना के दिखाना, उससे क्या होगा, तुम लोग को याद भी हो जाएगा, और जो छूटा हुआ हम देख लेंगे, ठीक है, फिर हम बता देंगे। तो इस तरह से मैं तुम लोगों को कुछ कुछ टॉपिक दूंगी, मैं सोची हूँ, ठीक है।
वो तुम लोग पूरा एक तरीके से तुम लोग सोचना कि मुझे एक चार्ट बना के दिखाना है। तुम लोग को मैं हाँ असेसमेंट दे रही हूँ, तो कैसे सोचो, असाइनमेंट, सॉरी, हाँ ठीक है, असाइनमेंट दे रही हूँ, बना के लाना कोड बार का। ये मैं कब देखूंगी, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ, कल नहीं देखूंगी, परसों देखूंगी। एक दिन का मैं तुम लोग को टाइम दे रही हूँ, बनाना अच्छे से कोड बार का, ठीक है, अच्छे से बनाना। तो हाँ अब मैं तुम लोग को दे दी बनाने के लिए, तुम लोग क्या करोगी, डीप में पढ़ोगी जाकर, वाइड पर्सपेक्टिव यूज करोगी, है ना। फिर बोल रहा है कि सबमेटिव एंड फॉर्मेटिव असाइनमेंट जो होता है लर्निंग ओरिएंटेशन का, वैरायटी ऑफ असेसमेंट, स्टूडेंट को मोटिवेशन करने के लिए बहुत सारा टेस्ट किया जाता है, जैसे सबमेटिव, फॉर्मेटिव, ये ठीक है। और सी का 1 बोल रहा है कि फीडबैक, फैसिलिटेड डायलॉग फ्रॉम द फीडबैक। टीचर जो है वो क्या करता है, स्टूडेंट को फीडबैक देगा, तो फीडबैक शुड बी एम्बेडेड विद इन द असाइनमेंट प्रैक्टिस। बोला असाइनमेंट प्रैक्टिस के साथ ही फीडबैक, जैसे तुम्हारा असाइनमेंट हो गया, ठीक है, तो टीचर को उस टाइम ही तुमको फीडबैक देना होगा, हाँ हाँ बहुत अच्छे किए, तो स्टूडेंट के इससे मोटिवेशन आएगा, ठीक है। इन्वॉल्व सम पर्सनल स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट, ग्रेट सेंस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप बाय स्टूडेंट। बोला कि कुछ पर्सनल स्टूडेंट को इन्वेस्ट, कुछ इन्वॉल्व करना चाहिए, कुछ पर्सनली स्टूडेंट को बताना चाहिए, है ना। तो उसमें क्या करना चाहिए, कुछ स्टूडेंट का ऑनरशिप दे दो, ग्रेड, कि भाई तुमको ऐसे 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 करना, मतलब क्लास में 4 ही 5 बच्चों को मैं दे दी कि तुम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बना के लाना, क्योंकि तुम लोग, तो मैं तुम लोग को ये दे रही हूँ, बाकी उसके अंदर और स्टूडेंट काम करेंगे। तो इस तरह से ये इसको रटने वाली चीज है, ये बहुत ही मतलब बोला जाता है ना कि इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। पूछा तो क्या करें, इसमें से कौन सा रिसर्च नहीं है। कौन सा इसमें रिसर्च नहीं है, रिसर्च हम लोग क्या कैसे करते हैं, तुम लोग मुझे बताओ। ऑप्शन 1, ऑप्शन 3। लोगों की बिलीफ पे रिसर्च करेंगे तो हो गया रिसर्च, हाँ आरती, लोगों की बिलीफ ऑप्शन पे अगर, 3। हाँ, लोगों की बिलीफ पे अगर हाँ हम हाँ रिसर्च करेंगे तो हो गया। गलत, रिसर्च का मतलब है साइंटिफिकली स्टडी, जो है जैसा है उसको प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर लोग कभी भी यकीन नहीं करते कि भूत होता है, प्रेत होता है, क्यों, क्योंकि वो लोग बोला कि हम लोग लोगों के बिलीफ पे नहीं, हम लोग एक्सपीरियंस पे बिलीव करते हैं। तो रिसर्च भी तुम्हारा एक्सपीरियंस, साइंटिफिक नॉलेज पे ही बेस्ड है, ना कि तुम्हारे लोगों की बिलीफ पे। वही नेगेटिव वर्ड था, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किस पे बेस्ड होता है। अभी मैं तुम लोग को बताई हूँ, अगर तुम लोग कर पाओ तो कर लो, ऊपर बताई थी, पढ़ा रही थी तो, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किस पे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, अभी हम जब बिहेवियरिज्म पढ़ा रहे थे तो ऑप्शन बता 1 रहे है। थे, है ना, कि एविडेंस, साइंटिफिक एक्सपीरियंस, है ना, हो गया, वेरी वेरीफाइबल एविडेंस, सिस्टमेटिक बॉडी। अभी हम पढ़ा रहे थे कि बिहेवियरिज्म क्या था, एविडेंस पे बिलीव करता था कि एविडेंस होगा, और बिहेवियरिज्म क्या था, साइंटिफिक अप्रोच था, और वो एविडेंस पे बिलीव करता था। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का भी मतलब वही है। ये मैथ मैं तुम लोगों को, अच्छा बनाओगी तो बनाओ, ना तो फिर मैं दिखा देती हूँ कैसे बनाओ, तुम लोग बनाना घर से ही वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लो, मैं इसलिए बता रही कि तुम्हें, तुम लोग को ये मैथ बहुत बार बनाए हुए हैं, एक बार नहीं बनाया, तो फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, इस मैथ को रहने दो, इसको मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ, इसका 2-3 मैथ है, मैं कल कराऊंगी, इसका एक और मैथ हम रखे हैं, ठीक है, तो कल बनाना, ये करो। हाइपोथेसिस बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इट शुड बी डिस्क्राइब वन इशू ओनली, it should be describe many issues, should be specify variable between which the relation is to be established. ऑप्शन 3। बोलो लक्ष्मी और सुषमा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, और बोलो, और कौन बोलना चाहेगा, लक्ष्मी सुषमा बोलो। ऑप्शन 3। आ जाओ, देखो, बी को ही हटा देंगे हम, रिसर्च का भी मेन इशू पे नहीं रहता, हम लोग को स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है। हाइपोथेसिस जब हम लोग कोई प्रॉब्लम लेते हैं तो प्रॉब्लम स्पेसिफिक होता है ना, ठीक है, स्पेसिफिक। हम एक प्रॉब्लम लिए, प्रॉब्लम क्या था, मैं हमेशा एग्जाम में रोहंग्या क्राइसिस पे प्रॉब्लम हो गया, है ना, कि रोहंग्या क्राइसिस पे हमको स्टडी करना है, तो मेरा क्रैश, मैं पूरा
चीजों पे स्टडी नहीं करेंगे। तुमको पता है रोहिंग्या क्राइसिस अभी इतना पीक पे उसके बच्चों पे भी स्टडी किया जा रहा है। तो एक एक टॉपिक उठा के करते हैं। और जब हम हाइपोथेसिस बना, मान लेंगे तुम 2-3 टॉपिक ऐड भी कर दो, लेकिन जब तुम हाइपोथेसिस निकालोगी तो तुम एक ही इशू पे निकालोगी ना, ठीक है ना, एक ही पे निकालेगी ना। तो बोला एक इशू होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। हम क्या बोलते हैं, तुमको पढ़ाए भी थे हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, ये तो एकदम डिफिनेशन है। और कोई स्पेसिफिक और प्रिसाइज टॉपिक होनी चाहिए भाई, किसी पे भी हाइपोथेसिस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इम्प्रिकली टेस्ट क्या है, सारा ही डिफिनेशन है तुम्हारा हाइपोथेसिस का, ठीक है। मेनी इशू हटा दो, बाकी आंसर हो जाएगा। मेनी इशू पे हम लोग हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे बताओ पहले, रिलेवेंस ही नहीं है ये। हाइपोथेसिस हम कैसे बनाएंगे, मान लो कि सूरज की रोशनी ग्रीन ग्रीन है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ग्रीन क्यों, क्योंकि सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी, ये जंगल हरा भरा इसलिए है क्योंकि सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधा दरख्त पे पड़ रही है, इसलिए इतना हरा भरा है सारा दरख्त, ठीक है। हम दरख्त का ही सिर्फ इस पे ही ना हाइपोथेसिस बनाएंगे कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट इस दरख्त पे पड़ रही है इसलिए इतना हरा भरा, जबकि यहाँ जो दरख्त ये सूख गई है, ठीक है। तो देखो भाई ये सूरज की रोशनी पूरा आ रही, बाकी इसे छिप जा रहा ना, ये जो बड़ा बड़ा पेड़ है ना, इसे छोटा छोटा पेड़ छुप जा रहा था। देखो यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही है तो ये हरा भरा नहीं, लेकिन इस पे आ रही तो हरा भरा। सूरज की रोशनी की वजह कर ये जो पेड़ है ये हरा भरा है, ये मैंने हाइपोथेसिस लगाया। तो मैं सिर्फ एक ही इशू पे बात कर रही, सिर्फ ग्रीन पे ही बात कर रही हूँ कि देखो भाई मेरा इसी पे हाइपोथेसिस बना है कि ये दरख्त इतना हाइपोथेसिस, ये दरख्त जो है इतना हरा भरा क्यों है, क्योंकि सूरज की रोशनी, तो मैं सिर्फ सूरज की रोशनी पे ही हाइपोथेसिस बना रही हूँ, है ना। कोई और पे तो नहीं कि एक रीजन पानी भी है, एक रीजन ये भी है ना, ऐसे तो नहीं कर रही हूँ, है ना। चलो देख लेते हो फिर। इट शुड बी ओनली वन इशू, बिल्कुल बोला एक इशू, एक स्ट्रांगली हाइपोथेसिस फोकस होता है। एक स्ट्रांग हाइपोथेसिस जो होगा ना वो प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन, तुम ढेर सारा हाइपोथेसिस बनाओगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तुम्हारा हाइपोथेसिस ये डिफिनेशन है कि हाइपोथेसिस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, टेस्टिंग भी क्लियर, रिलेशनशिप होगा दोनों वेरिएबल में, तब तो। अगर 3-4 बना लोगी तो फिर तुम रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश करोगी। जैसे अभी दरख्त में और सूरज की रोशनी में, तो दरख्त क्या था, सूरज की रोशनी जो था वो कॉज बन गया, है ना, और ये इफेक्ट बन गया दरख्त, है ना, ट्री। तो अब हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पा रहे हैं ना कि सूरज की रोशनी की वजह से ये दरख्त इतना हरा भरा है, ठीक है। तो जब ढेर सारा तुम अगर यहाँ पे खड़ा कर दोगी तो तुम कैसे रिलेशन बनाओगी, ठीक है। इट शुड बी स्पेसिफाई वेरिएबल। तो वही बोला कि एक ही इशू पे होना चाहिए भाई, एक ही इशू पे होना चाहिए। इट शुड बी स्पेसिफाइड वेरिएबल बिटवीन द विच इज द रिलेशन शुड बी स्टैब्लिश्ड, बोला कि हाँ हाइपोथेसिस सिस्टमेटिक एक्सप्रेस दो या दो से ज्यादा मेजर, तुम वेरिएबल दो से ज्यादा को कर सकती हो, लेकिन रिलेशनशिप तो तुमको दो ही चीज में स्टैब्लिश करना पड़ेगा। जैसे हम तुमको एक वेरिएबल का और भी नाम बताए थे कि एक्सट्रोनियस वेरिएबल होता है, हाइपोथेसिस तुमको दो में ही स्टैब्लिश करना है, लेकिन तुम एक्सटर्नल वेरिएबल के बारे में भी बात कर सकती हो, है ना, कि ये दरख्त ये दरख्त जो है ये दरख्त जो है पानी से ये दरख्त खराब हो सकता है। हम एक्सटर्नल वेरिएबल के बारे में बात कर सकते हैं, रिलेशनशिप दो ही चीज के बीच में स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्पेसिफाई वेरिएबल बिटवीन विच रिलेशन टू स्टैब्लिश, हम स्पेसिफाई वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं, करना भी चाहिए। ये हाइपोथेसिस स्पेसिफिक होगा, प्रिसाइज होगा, बिल्कुल जो टेस्ट किया जाने का काबिल हो। अब हम बोल देंगे कि दरख्त को कि मिट्टी अच्छी है इस वजह से, मतलब ऐसा जो इम्प्लीकेशन ही नहीं है। तो सूरज की रोशनी का हमको पता है कि सूरज की रोशनी की वजह से ही पेड़ बढ़ती है, तो ये है रियल में, ऐसा बात सच है, तो मैं ऐसा ही बोलेंगे जो प्रिसाइज हो, जो स्पेसिफाई हो, अपना मन गढ़ंत कहानी से नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल राइट एंड रॉन्ग देखता है, बिल्कुल हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल स्टेटमेंट, वो टेस्ट के काबिल होना चाहिए, प्रूफ और डिसप्रूफ होना भी चाहिए। बी इसलिए कहते हैं कि हाइपोथेसिस शुड नॉट डिस्क्राइब मेनी इशू, ये सिर्फ फोकस होता है, एक ही चीज पे फोकस होगा, बहुत सारा इशू पे नहीं, ठीक है। ये करो, ये मैं तुम लोगों को करवाई थी, ये रिवाइज हुआ है मॉडल सर्वे, मॉडल थ्योरी। ए का 3 यानी ऑप्शन 4। हाँ ऑप्शन 4। चलो आ जाओ, देखते हैं कहाँ पे तुम लोग से मिस्टेक हुआ। ए का 1 दे रहा थ्योरी को जनरलाइज करते हैं, बी का 2 दे रहा रिसर्च प्रॉब्लम इज ए प्रेजेंट मैथमेटिकल मॉडल, अच्छा ये मॉडल से मिला।
सी का 3 हो गया तुम्हारा सर्वे। इट्स सेट ऑफ सिस्टमेटिकली इंटररिलेटेड प्रोपोजिशंस एक्सप्लेन प्रिडिक्ट फेनोमेना एंड फैक्ट। मॉडलिंग इट इज द डेटा कलेक्शन टेक्निक्स यूजिंग क्वेश्चन एरिया। मैं इसको देख रही हूँ, मैं इसका लाई हूँ, देखती हूँ एक्सप्लेनेशन। अच्छा नहीं लाई, एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं लाई, हालांकि लाना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे थ्योरी का डिफिनेशन दिया है कि थ्योरी क्या है, जनरलाइज। अच्छा यहाँ पे ऐसे भी होगा कि थ्योरी क्या, थ्योरी कब बनता है, जब वो जनरलाइज थ्योरी बन गया। थ्योरी बनने के बाद क्या होता है, उसको जनरलाइज किया जाता है। न्यूटन ने क्या थ्योरी दिया कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, और फिर उसके बाद उसको जनरलाइज करता है। जनरलाइज का मतलब क्या, सारे लोगों को बताना, पूरा अप्लाई करना, ठीक है ना। मॉडल क्या है कि रिसर्च प्रॉब्लम इज ए प्रेजेंट बाय मैथमेटिकल मॉडल। रिसर्च प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। सर्वे क्या है, ये एक सिस्टमेटिकली इंटर रिलेटेड प्रोपोजिशन है। मतलब तुम सर्वे कर रही हो तो क्या कर रही हो, सर्वे तुम कैसे करोगी, जैसे कि तुम सर्वे करना है कि इस एरिया में लड़की कितना पढ़ी हो, तो तुम 60 40 20 0, तब तुम जाओगी सर्वे करने के लिए, तो पूछोगी कि तुम पूछोगी कि मान लो एक घर गए, ठीक है ना, घर एक रूम है, तो इस रूम में गए कि आपके घर में कितनी लड़कियां, तो बोलेगी 2। सॉरी मैं ऐसे नहीं, 2 3 4 एंड 0, या फिर एक भी कर सकते, 1 2 3 4। हाँ, आपके घर में कितनी लड़कियां, तो बोलेगी 2। तो 2 में से कितनी पढ़ी लिखी है, तो बोलेगी 1, तो 1 कर दिया। फिर उसी तरह करते 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 सबका नहीं डिस्टर्ब हो रहा। वो डिस्टर्ब हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, क्यों हो रहा हाँ अब ठीक है। है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम, मेन इससे चल रहा था, वाईफाई में नहीं है ना मेरा, डेटा भरा हुआ है, हालांकि बहुत अच्छा डेटा भरवाए हैं, इस बार चलना चाहिए, फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो सर्वे क्या है भाई, कि एक सिस्टमेटिकली सेट है जो कि क्या करता है, तुम्हारा किसी भी फैक्ट या फेनोमेना को प्रिडिक्ट करता है। अब तुम जैसे गई सर्वे करने के लिए, भी हम बताए ना कि लड़कियों का एडुकेशन के बारे में तुम किसी एरिया में स्टडी करने गई, तो तुम लिख दी हर घर में गई, मतलब 10 घर का करना है, 10 घर का, 10 घर में कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3 कहीं 4 कहीं 5 कहीं 6 लड़की पढ़ी, तो अब तुम इससे कोई फैक्ट या फेनोमेना निकालोगी कि इस एरिया में इतने लोग पढ़े लिखे हैं, है ना। सिस्टमेटिकली सेट तुमको बता देगा, है ना। मॉडलिंग क्या है, इट इज ए डेटा कलेक्शन। मॉडलिंग क्या है, डेटा कलेक्शन करने का टेक्निक, जो कि क्वेश्चन ईयर के टाइम करते हैं। हम मॉडल बनाएंगे किस, अच्छा क्वेश्चन ईयर बनाने के लिए तुम मॉडल यूज करेगी, कौन सा मॉडल यूज करे, किस तरह का क्वेश्चन ईयर तैयार करें, है ना। डेटा कलेक्शन करने के लिए जो टेक्निक यूज करती है, क्वेश्चन यूज करती है, उसको मॉडलिंग बोलेंगे, ठीक है। हालांकि बहुत भयानक कंफ्यूजन होगा, सर्वे सी का 4 ऐसे भी हो सकता है, बहुत भयानक कंफ्यूजिंग दिया हुआ, ये बात तो है। जल्दी से बता दो कि जब खुद में आदमी बात करता है तो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, बहुत पढ़ाए हैं। इंटर सॉरी इंट्रा इंट्रा बी, इसमें कोई टाइम नहीं लेना चाहिए, है ना। जल्दी से मुझे बता दो कि एक सेंडर हैज नॉट फॉर्मुलेट द आइडिया। एक सेंडर जो है अपना आइडिया नहीं भेज सका, ठीक है ना, थॉट और मैसेज प्रॉपर मैनर में, तो इट इज ए रिजल्ट इनटू बैरियर। कौन सा बैरियर आएगा, उसने क्या नहीं कर सका, ऑप्शन 3 इनकोड। हाँ ऑप्शन 3 इनकोड नहीं कर पाया। वो इनकोड नहीं कर पाया, एक सेंडर जो है वो अपने आइडिया को भेज नहीं पाया, ही नहीं पाया, तो नहीं उसने इनकोड नहीं कर पाया, ठीक है। चलो ये तुम लोग की थी पहले भी। बाहुबली, RR, पुष्पा, KGF, दंगल। केजीएफ। ओह सॉरी नीचे का हम ऑप्शन ही नहीं देखे। अच्छा, हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडिया फिल्म, हम इसमें स्टोरी भी बताए थे। हाईएस्ट ग्रोसिंग द लवेस्ट, सबसे हाईएस्ट कौन गया था, ऑप्शन 1 दंगल से स्टार्ट होगा। मैं तुम लोग को स्टोरी भी बताई थी कि हाँ वर्ल्ड ऑप्शन वाइड दंगल बहुत कमाया था, और दंगल का रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं छोड़ा, 2025 तक अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा दंगल का वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ओह, ये मैं तो डायरेक्ट तुम लोग को ले जाती हूँ, कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आ जाए यहाँ पे, ये ऐसे ही पढ़ लेना तुम लोग का। कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन, जैसे रजिस्टर न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, पढ़ाऊंगी जब कम्युनिकेशन कराऊंगी तो। ऑडिट
नहीं, ऑडिट नहीं होगा, सॉरी। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तुम लोग कर लेती है ना, यहाँ ऑडिट ब्यूरो है, तो ये तो उन्हें ऑडिट ब्यूरो भी आएगा ना, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेटेड, नहीं कंफ्यूज हो जाती। कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद कर लेना, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, RNI, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI, उसके बाद है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेट, ABC है ना, ए तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये करो, ये भी मैं करवाई हूँ, मुगले आजम, शोले, बॉबी, मैंने प्यार किया से तो आराम से कर लोगी, फिर भी दो में फंस जाओगी। ऑप्शन 2। आराम से कर लोगी, ये करना बहुत इजी है। मुगले आजम सबसे पुराना है, 1960, सबसे नया तुम्हारा इनमें ये है, बन गया तुम्हारा आंसर। अच्छा, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं PDF तुम लोग को ये वाला भेज देती हूँ रिवीजन के लिए, लेकिन 50 क्वेश्चन करके मैं तुम लोग को फिर ये वाला, ये लोड मत करना, डाउनलोड मत करना, ठीक है, सिर्फ खाली रिवीजन करना ये वाला क्वेश्चन। जिस दिन 50 क्वेश्चन, ये शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, मैं बोलूंगी डाउनलोड करके रख लो, कि तुम लोग अपना जब रिवीजन करना होगा तो निकाल के रिवीजन कर लेना, ठीक है।